ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। सुबह के राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे। प्रभु की कृपा से सब सुखी होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, नित्य प्रति की तरह कुछ ना कुछ ज्ञान सरस्वती माता से जो प्राप्त हुआ, इष्ट देव भगवान शिव से प्राप्त हुआ, दिव्य ज्ञान के मोती आपस में बांट लिए जाएं। प्यारे साथ को, आज दो बातों पे हम आपको आपस में बात शेयर करेंगे, दो सूत्रों पर। पहला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा हम सबके जीवन में, पहली बात अगर ना हो तो बहुत सुंदर बात, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अकेली नहीं आती, अपने साथ अनेकों अनेकों विकार साथ लेके आती है। और यदि हमारे जीवन में ध्यान है, हम ध्यान में उतरते हैं, संतों गुरुओं का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, तो वह प्रतिस्पर्धा हमारे अनेकों द्वार भी खोल सकती है। क्योंकि ध्यान से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान से विवेक। जिसके जीवन में विवेक होगा, उसके जीवन में विकारों को अधिक स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए विवेकी इंसान एनालिसिस करता है कि जो भी मुझे प्राप्त हुआ या हो रहा है, या किसी को भी प्राप्त हुआ या हो रहा है,
वो उसके अपने तप का ही परिणाम है। तो जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, प्रतिस्पर्धा दूर होने लगती है जीवन से। क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो तभी तक है ना, जब तक आपका ध्यान दूसरों पर है। और ध्यान का काम ही यही है कि दूसरों से हटाकर आपको अपनी ओर ले आता है। और जब आप अकेले ही रह गए, आपने नेत्र ही बंद कर लिए, आपका सर्कल ही बहुत कम हो गया, आप अपनी मस्ती में उतर गए, तो फिर आप किसके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे? कोई दूसरा सामने होगा, हमारी इंद्रियां उसे देखेंगी, हमारे कान उसके बारे में सुनेंगे, आंखें देखेंगी। तो जब हम दूसरों के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी तो हमारे भीतर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि पैदा होगी। तभी तो अनेकों अनेकों विकार हमारे भीतर उतरेंगे। इसलिए प्यारे साथ को, जब जब कोई भी साधक ध्यान में उतरता है, तप में उतरता है, तो उसकी इंद्रियां सिकुड़ने लगती हैं। वह कछुए की तरह अपने भीतर सिमटने लगता है। और जैसे ही सिमटता है, सर्कल उसका ब्रेक होने लगता है। बस उसी पल की प्रतीक्षा होती है कि इधर सर्कल विदा हुआ और साथ साथ सत्य घटित होना शुरू हो गया। तो प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा से अगर हमारे भीतर विकार पैदा हो गए, तो प्यारे मित्रों, फिर अनेकों जन्मों तक का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष अहंकार ऐसे ऐसे विकारों का जन्म होता है, जिसे फिर धो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो सारा तप लग जाता है, तब जाकर भी काम नहीं बनता। हम कहें कि हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम बहुत विवेकी हैं, होशवान हैं, तपस्वी हैं, तो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का प्रमाण हमारे सामने है, जो बाद में ब्रह्म ऋषि को उपलब्ध हो गए थे, विश्वामित्र जी। जब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, उनके भीतर भी एक प्रतिस्पर्धा रही थी कि लोग वशिष्ठ मुनि जी को ब्रह्म ऋषि कहते हैं और हमें कोई नहीं कहता। उसी प्रतिस्पर्धा की अग्नि में उतर करके उनके भीतर ईर्ष्या का जन्म हुआ। उस ईर्ष्या के कारण ही उन्होंने अपना हथियार उठाया था उनका वध करने के लिए, वशिष्ठ मुनि जी का। अब वशिष्ठ मुनि जी थे या कौन थे, तो हमें नाम सही तरह से याद भी नहीं है, परंतु कोई थे। किंतु एक सबसे बड़ी बात है, विश्वामित्र जी निस्संदेह तपस्वी तो थे, बहुत तप था उनके भीतर। और तप के मार्ग पर ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत तेजी से आगे। उनके भीतर एक विशेष प्यास थी कि मुझे ब्रह्म को उपलब्ध होना है, ब्रह्म को उपलब्ध होना है। तो जो तपस्वी होगा, ध्यानी होगा, ज्ञानी होगा, वो ब्रह्म के लिए रास्ता ढूंढ लेगा और प्रकृति उसकी सहायता भी कर देगी। जैसे वशिष्ठ मुनि जी ने विश्वामित्र जी की सहायता कर दी और विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि को, ब्रह्म की उपाधि को, ब्रह्म को उपलब्ध हो गए। तो इसलिए प्यारे साथ को, जरूरी नहीं है कि हम सभी को कोई ऐसा संत ऋषि मुनि सदगुरु महात्मा मिल जाएगा जो हमारे भीतर की प्रतिस्पर्धा की अग्नि को शांत करके हमें ब्रह्म में स्थापित कर देगा। जरूरी नहीं है ऐसा हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, तो ये विकारों की अग्नि कई जन्मों का हिसाब किताब ले जाएगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा का भाव भीतर से निकाल दें। कौन कितनी प्रगति कर रहा है, ये उसका तप है, उसकी मेहनत है, उसका प्रयास है, और उसको प्रसाद मिल रहा है। तो किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं करनी। कोई कितना आकाश को उड़ता है, उसे उड़ते हुए देखकर अगर हम जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, उस द्वेष से हम उड़ तो पाएंगे नहीं, और ना ही उसके उड़ने को लगाम लगा पाएंगे। वो तो आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा ही, क्योंकि उसका तप उसे उड़ा कर ले जा रहा है। किंतु आपकी ईर्ष्या द्वेष की अग्नि आपके पाताल के मार्ग खोल देगी। इसलिए ध्यान हम सभी साधकों के जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ध्यान।
और ध्यान किसका? अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा का, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति का, और किसी का नहीं, उसी की ओर जाना है। और दूसरी बात जो कल हमने लिखी थी, बूढ़ा कौन है? प्रिय मित्रों, चार चार ऋषि कुमार हुए, आपने नाम सुना होगा, सनकादिक ऋषि। नाम तो उनके हमें पता नहीं है, ध्यान नहीं है। उम्र उनकी शायद बहुत कम थी, जैसे ध्रुव प्रहलाद की। किंतु हम कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद, सनकादिक ऋषि, इस तरह के जितने भी हुए, ये सब बूढ़े लोग थे। बूढ़े क्योंकि उनके, बूढ़ा कौन है? जिसके भीतर सद्गुणों की खान उतर गई और उस सद्गुणों की खान से वो झुक गए। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया, उनका सिर झुक गया। एक मेरे जैसा इंसान, उम्र तो बढ़ती जा रही है, 50+ हो गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, कहने को मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, किंतु अकड़ अकड़ तो मेरे अंदर वही बनी हुई है कि मैं तपस्वी, मैं ध्यानी, मैं योगी, मैं गुरु, मैं महात्मा, मैं ये, मैं वो। कितने विकार मेरे भीतर भरे हुए हैं, कितने! इन विकारों के कारण सारा जो अंतःकरण है वो अकड़ा हुआ है, बिल्कुल अकड़ा हुआ है। तो मैं बूढ़ा किसको कहता हूँ? बूढ़ा वो है जो निढाल होके गिर गया, समर्पित हो गया, झुक गया, एक छोटे बच्चे की तरह हो गया। तो जब तक किसी बूढ़े के भीतर एक छोटे से शिशु का जन्म नहीं होगा, तब तक वो बूढ़ा नहीं है। उसका शरीर बूढ़ा हुआ है, किंतु उसकी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई, उसके जो मन के विकार हैं वो शिथिल नहीं हुए। उन्होंने उसे इतना तनावग्रस्त बना रखा है कि वो झुक नहीं पाता, महा अहंकारी हो जाता है ऐसा इंसान। किंतु एक वो बूढ़ा भी है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो भीतर से एक छोटे से बच्चे जैसा निर्मल, पावन, पवित्र होता चला जाता है। उसके भीतर कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई अग्नि नहीं रह जाती। जैसे एक छोटा सा बालक जिसे पता ही नहीं है काम क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, द्वेष क्या होता है। तो एक बूढ़ा भी जब उस स्थिति को उपलब्ध हो जाए, जब उसकी समस्त वासनाएं विदा हो जाएं, झुकना शुरू हो जाए, उसका शरीर नहीं, वो अंदर से झुकना शुरू हो जाए सद्गुणों से। अवगुण तो उसे अकड़ा कर रखेंगे और सद्गुण उसे झुका देंगे। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, जैसे जैसे हम सभी साधकों के भीतर सद्गुण उतरेंगे, सद्गुण, हमारे भीतर से प्रतिस्पर्धा विदा होगी, हमारे भीतर से अहंकार विदा होगा, हम दूसरे को प्रेम, दया, करुणा देना शुरू करेंगे। देंगे नहीं, हमारे भीतर से झरझर बहने लगेगी। तो प्यारे साथ को, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाएं, हमारे भीतर एक नवजात शिशु का भी जन्म होता चला जाए। नवजात शिशु का सदगुरु, संत, महात्मा, गुरु जब दीक्षा देते हैं, उस दीक्षा में क्या होता है, वो अपनी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जोड़ देते हैं, ताकि आपके भीतर एक नवजात और नए शिशु का जन्म हो जाए, ऊर्जा शरीर का जन्म हो जाए। तो इसी बात से याद आया, 5 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। उस गुरु पूर्णिमा पर जो भी साधक इष्ट देव मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहता हो, वो हमें संपर्क कर सकता है। इष्ट देव मंत्र दीक्षा का अर्थ है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, जब तक हमारे सिर पर इष्ट देव, हमारे भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, कृपा नहीं होगी, हम साधनाएं करते चले जाएं, साधना सफल नहीं होती, अहंकार विदा नहीं होता। तो इष्ट देव मंत्र दीक्षा का अर्थ है, इष्ट देव भी आपके होंगे, बदले नहीं जाते। माता पिता और इष्ट देव कभी नहीं बदले जाते। इष्ट देव भी आपके होंगे, और जो आप इतने वर्षों से जिस इष्ट की उपासना, आराधना करते आ रहे हैं,
जिसके मंत्र का आप जप करते आ रहे हैं, जो मंत्र आप जप कर रहे हैं, मंत्र भी आपका ही होगा, इष्ट देव भी आपके होंगे, किंतु उसके साथ केवल हम अपनी ध्यान की ऊर्जा जोड़ देंगे ताकि आपकी गति बढ़ जाए। इसे कहते हैं इष्ट देव मंत्र दीक्षा। और इष्ट देव मंत्र दीक्षा का एक विधान भी होता है कि जब हम कहीं से भी दीक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें, जैसे भगवान मांगता कुछ भी नहीं है, भगवान को चाहिए नहीं, समस्त सृष्टि परमात्मा की है, किंतु फिर भी हम भगवान को पत्रम पुष्पम अर्पण करते हैं। तो उस नाते हमारा एक नैतिक धर्म बन जाता है कि हमें, जिनसे हम दीक्षित हों, हमें अपने पत्रम पुष्पम भेंट करने चाहिए। हम नहीं करते, ये आपका पर्सनल विषय होगा, क्योंकि पत्रम पुष्पम के कारण मंत्र दीक्षा नहीं दी जाती, फिर तो बिजनेस हो जाता है। तो बिजनेस नहीं प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इष्ट देव मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि आपके भीतर की प्रगति हो, यही उद्देश्य होता है और कुछ भी नहीं। तो जो साधक इष्ट देव मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहता है, अतिरिक्त ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, वो संपर्क कर सकता है, सीधा फोन पे हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। तो दो सूत्र आपको प्राप्त हुए। पहला, प्रतिस्पर्धा वाला, ध्यान रखना प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि ध्यानी अकेला होता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अकेला होता है ध्यानी, एक निरंजन। और दूसरा सूत्र था कि आपकी उम्र बढ़ती चली जाए और भीतर एक नवजात शिशु का जन्म होता चला जाए। तो इतना ही कहेंगे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं बहुत जल्द भगवान की कृपा से। आप सुखी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, अपनी अपनी भक्ति में, अपनी अपनी साधना में, अपने अपने गुरु चरणों से जुड़े रहें, अपने अपने ईष्ट देव भगवान की आराधना में लगे रहें, अपने अपने कर्तव्यों का, देशभक्ति का, प्रभु भक्ति का अपने जीवन में समन्वय बनाकर चलते चले जाएं। ओम नमः शिवाय।